जय हिंद साथियों, दिन की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ के साथ। महाराष्ट्र के जो साथी हमें बार बार मैसेज करके, कमेंट करके और कॉल करके पूछ रहे थे कि सर पुणे सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती कब होगी, तो साथियों आपका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि पुणे सेना भर्ती कार्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर, बीड, लैटूर, उस्मानाबाद, पुणे और सोलापुर जिले के युवाओं के लिए 7 सितंबर से 23 सितंबर 2021 तक महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती में शामिल होने के लिए उक्त जिलों के युवा 9 जुलाई से लेकर 22 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो युवा ऑनलाइन आवेदन करते हैं वो 24 अगस्त को अपने अकाउंट से लॉगिन करके एडमिट कार्ड अपना प्राप्त कर सकेंगे। यानी युवाओं को 24 अगस्त से एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे और 5 सितंबर तक सभी युवाओं के उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर उनके एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार युवाओं को सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पहुंचना होगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि सेना भर्ती का यह कार्यक्रम टेंटेटिव है, यानी फिक्स नहीं है। अगर किसी कारणवश स्थिति बिगड़ती है या ऐसे हालात हो जाते हैं तो इन हालातों को देखते हुए भर्ती की तिथि में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा एक जरूरी बात इस नोटिफिकेशन में यह भी बताई गई है कि यदि सेना भर्ती रैली में 5 दिन शेष रहने के बाद भी किसी अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाता है या उसे एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है तो ऐसे अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय पुणे में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने गलती से भी 2 कैटेगरी, जैसे जीडी का फॉर्म आपने भर दिया, अब आप किसी दूसरी ट्रेड का फॉर्म भर रहे हैं, यानी आप 1 से 2 कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत आ रही है या कुछ पूछना है तो आप इसके लिए सेना भर्ती कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सेना भर्ती में शामिल होने के लिए सुबह 3 बजे एंट्री दी जाएगी और सुबह 6 बजे आपका एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी इस समय के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और युवाओं को कोविड नियमों की पालना हर हाल में करनी होगी, यानी जब आप सेना भर्ती रैली स्थल पहुंचते हैं तो वहां आपको कोविड गाइडलाइन की पालना जरूर करनी होगी। इसलिए साथियों ध्यान रहे कि आपको फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी गलती भूल से भी नहीं हो जाए, नहीं तो फिर आपको बाद में पछतावा करना पड़ेगा। तो सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि आपकी खुशखबरी है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तैयार हो जाइए, अब आप उस निराशा को खत्म कर दीजिए और अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि अभी आपके पास में तैयारियों के लिए पर्याप्त समय है। और सभी साथियों से हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जिन भी सेना भर्ती कार्यालयों के अभी 8 जुलाई और 9 जुलाई से जो फॉर्म शुरू हुए हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि फॉर्म भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फॉर्म को 2 से 3 बार चेक जरूर कर लें। जब आप ई मित्र वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं तो फॉर्म भरवाते समय उस फॉर्म को 2 से 3 बार चेक जरूर कर लें। कहीं भी कोई गलती आपसे नहीं रह जानी चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा, आपको सेना भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और जो युवा हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म में नाम में गलती रहेगी, विलेज में गलती रहेगी, यहाँ ये इस तरह से कुछ गलतियां रह गई हैं, तो ऐसे साथियों से कहना चाहेंगे कि आप अभी भी अपने सेना भर्ती कार्यालय में जाकर संपर्क कीजिए और इस समस्या के बारे में वहां पर बताइए, आपका समाधान हो जाएगा। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।